अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी जीव शुरू में ही दिखाई नहीं देते, यानी प्रारंभ में ही वो प्रकट अवस्था में नहीं होते। मध्य अवस्था के समय वो दिखाई देते हैं या प्रकट में रहते हैं, और अंत में विनष्ट होने पर या नष्ट होने पर फिर से वो अव्यक्त हो जाते हैं, यानी अप्रकट हो जाते हैं। जब यह क्रम चलता ही रहता है तो इसके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों, भगवान कहना चाहते हैं कि जब जीवात्मा या आत्मा एक अवस्था में नहीं रहता, वह समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन इस बदलने के क्रम में वह सूक्ष्म रूप में और कभी दिखाई देने वाले रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है और ध्वस्त हो जाने पर या टूट जाने पर वह अदृश्य हो जाता है, लेकिन जिन चीजों से मिलकर वो बना था वो तो सदैव रहती हैं। वो छोटे छोटे अणु परमाणु के रूप में रहती हैं या बनने पर विशाल रूप धारण करके रहती हैं, परंतु वो रहती इस प्रकृति में ही है। इसी प्रकार प्रकट होने पर अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक और अंतिम दोनों अवस्थाओं में सारे तत्व अप्रकट ही रहते हैं। वे केवल मध्य अवस्था में, यानी जिस अवस्था में उन्होंने रूप धारण किया हुआ होता है, वही हमारे वास्तविक संसार को दिखाई देता है। परंतु वास्तविकता से इन सब बातों में उनके होने ना होने का कोई अंतर नहीं पड़ता। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन अमाश्चर्यवद्वति तथैव चान्या आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्ययेनं वेदना चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं, कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन इसके विषय में सुनकर भी कोई तो कुछ भी नहीं समझ पाता। अर्थात विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित छोटे छोटे जीव, जिनके अंदर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्य ही तो है, परंतु इस बात को अल्पज्ञ अल्पज्ञानी नहीं समझ पाते। वो इस आत्मा के चमत्कार को जानते ही नहीं, चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु कोई भी आकर उनको इसके विषय में समझाए। और ऐसे थोड़े से ही लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा और अणु आत्मा को एक ही समझ बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति को खोज पाना जो परमात्मा और अणु आत्मा को उनके पृथक पृथक कार्यों और संबंधों को विस्तार से सही ढंग से समझ पाए, मुश्किल ही है। इससे भी अधिक कठिन है ऐसे व्यक्ति को खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। इस आत्मज्ञान को समझने का सरल उपाय यह है कि बाकी सभी मतों से मन हटाकर भगवान कृष्ण के इस भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर ले, किंतु इसके लिए भी हमारे पिछले जन्मों के पुण्य होने चाहिए। जय श्री कृष्ण।